कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान संगठनों और राजनीतिक संगठनों को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना के लिए प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने मां नर्मदा के नाभि स्थल पर एक दिन का उपवास भी किया। इस दौरान एमपी न्यूज से एक्सक्लूसिव चर्चा करते हुए मंत्री कमल पटेल ने कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। आप भी देखिए ये खास बातचीत। नेवार के नर्मदा में यहाँ हमारे साथ खड़े कृषि मंत्री पटेल साहब, जिन्होंने आज उपवास रखा है और यहाँ नर्मदा के नाभि कुंड में यहाँ पे उपवास करने आए हैं, पूजन करना है। आज हम इनसे जानेंगे कि किस संबंध में इन्होंने उपवास रखा है। मंत्री जी बताएं, जो किसान जो आंदोलन चल रहा है उसको लेकर आपकी क्या राय है? मैं मां नर्मदा और सिद्धनाथ बाबा, रिद्धनाथ बाबा, हिनोलनाथ बाबा के चरणों में प्रणाम करके पूजा अर्चना करके उपवास से बैठ रहा हूँ, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, किसान की खेती को लाभ का धंधा बनाना चाहते हैं, किसान की आय दोगुना करना चाहते हैं और इसलिए कृषि कानूनों में सुधार के संशोधन लोकसभा से पारित कराए। लेकिन कांग्रेस, कम्युनिस्ट सहित विपक्षी दल इन्होंने 60 साल राज किया और किसानों को शोषण किया, देश को बर्बाद किया, भ्रष्टाचार दिया। अब ये नहीं चाहते हैं कि मोदी जी अच्छा कार्य करें, क्योंकि अगर मोदी जी ने ये कानून लागू कर दिया तो पूरा देश आत्मनिर्भर होगा, किसान की खेती लाभ का धंधा होगी। तो इनकी पोल खुलेगी कि अभी तक हमारे बुजुर्ग जो आत्महत्या की, जमीनें हमारी नीलाम हो गई, किसान घाटे की खेती करता था, वो कांग्रेस के कुशासन के कारण था। इनकी पोल ना खुलेगी। इन लोगों ने किसान संगठनों से मिलकर भ्रमित कर रहे हैं किसानों को, और तथाकथित कुछ किसान संगठन भी है जो किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, जबकि ये कानून किसानों के हित में है, देश के हित में है। किसान एमएसपी भी रहेगी, मंडियां भी रहेगी, बल्कि और अच्छी मंडियां बनेगी, किसान की आय दोगुना होगी। और उसके लिए हमने काम भी शुरू कर दिया है। अभी तक चना, सरसों, मसूर ये चुनाव कांग्रेस के जमाने से जुलाई अगस्त में खरीदा जाता था, मई में, जब तक किसान 80%, 85%, 90% जो छोटा है वो बेच देता था औने पौने भाव में। लेकिन हमने निर्णय लिया है माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में कि हम 1 फरवरी से गेहूं के साथ चना भी खरीदेंगे, सरसों भी, मसूर भी। और जो 5100 समर्थन मूल्य है अभी 3000 हो जाता है और हर बार 3 कम में बिकता था, लेकिन अब समर्थन मूल्य से ऊपर बिकेगा। और इसलिए करीब किसानों को इसी साल 8000 करोड़ से 16000 करोड़ किसान के खातों में ज्यादा आएगा। जो व्यापारी और बिचौलिए कमाते हैं वो अब किसान की जेब में जाएगा। यह है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, किसानों की सरकार। लेकिन जिन लोगों ने कुछ किया नहीं 60 साल तक, वो अब इसका विरोध कर रहे हैं और इसलिए उनको भगवान सद्बुद्धि दे। किसान संगठन के नेताओं को भी मैं निवेदन कर रहा हूँ कि किसानों को बदनाम मत करो, किसानों को भ्रमित मत करो। किसान इस देश का अन्नदाता है, जीवनदाता है। अभी तक 60 साल तक किसान की खेती घाटे की होती थी, किसान कर्ज में रहता था, आत्महत्या करता था। पहली बार कोई प्रधानमंत्री है जिन्होंने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया। किसान की लागत का 50% समर्थन मूल्य घोषित किया है और समर्थन मूल्य पे खरीदी भी हो रही है। लेकिन ये देश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि एमएसपी बंद हो जाएगी, मंडियां बंद हो जाएगी और अडानी अंबानी को खरीद लेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस के नेताओं से कि क्या उद्योगपति 6 साल के अंदर बढ़े? ये नेहरू जी की गलत नीतियों का परिणाम है। अगर नेहरू जी देश आजाद हुआ तब कृषि प्रधान देश से अगर खेती को प्राथमिकता देते तो आज देश का किसान कहां से कहां होता। लेकिन इनकी गलत नीतियों के कारण किसान कर्ज में डूबा हुआ है, आत्महत्या कर रहा है। और इसलिए मोदी जी ने गांव और शहर मिलकर देश बनाए। गांव को प्रॉपर्टी का मालिकाना हक नहीं दिया। गांव के मकान अगर 1 लाख का हो, 10 लाख का हो, 1 करोड़ का हो, 100 करोड़ का हो, 1 रुपए की जमानत नहीं हो सकती, 1 रुपए का लोन नहीं मिल सकता, 1 रुपए की लिमिट नहीं मिल सकती। इसलिए लिमिट बैंक से ऋण नहीं मिलता, तो अनुदान नहीं मिलता, सब्सिडी नहीं मिलती। मुट्ठी भर शहर के लोग, शहर की प्रॉपर्टी की वैल्यू होने से उद्योगपति अरबपति खरबपति बनकर किसान हमारा मेहनत करता है और घाटे की खेती करता है, कर्ज में रहता है, आत्महत्या करता है। और इसलिए मोदी जी ने कहा कि नहीं, अब गांव के भी स्वामित्व का मालिकाना हक होगा। और इसलिए 24 अप्रैल 2020 को उन्होंने स्वामित्व योजना लाकर गाँव को आजादी दिलाई है। अब गाँव के प्रॉपर्टी की सर्वे होकर उनकी वैल्यू होगी, वो गाँव के किसान अब खेती के साथ व्यापार, व्यवसाय, उद्योग भी कर सकेगा। किसान का बेटा उद्योगपति बनेगा और गांव में रोजगार मिलेगा। और इसलिए गांव और शहर का भेद खत्म होगा, देश श्रेष्ठ होगा, एक देश श्रेष्ठ देश बनेगा। और इसलिए किसान की खेती अब लाभकारी बनेगी, किसान के लड़के उद्योगपति बनेंगे। जो मुट्ठी भर लोगों के पास अभी तक 70 साल में अरबों रुपया था, खरबों था, वो अब करोड़ों लोगों के अंदर आएगा। और इस प्रकार बहुमत का विकास होगा, किसान का विकास होगा, गांव का विकास होगा, तब देश का विकास होगा, देश आत्मनिर्भर होगा। और इसलिए मोदी जी को मैं बधाई देता हूं किसानों की ओर से। ये विश्वास दिला रहा हूं कि पूरा प्रदेश और देश का किसान आपके साथ है। आप
इस देश को आगे बढ़ाइए, आत्मनिर्भर बनाइए, हम सब आपके साथ हैं। और जिन लोगों को कुबुद्धि है उनको सद्बुद्धि दे मां नर्मदा, इसके लिए प्रार्थना करने आए और उपवास में बैठा हूँ। और किसान भाइयों से निवेदन कर रहा हूँ कि पहले सोचो समझो कि देश के हित में क्या है, देश के हित में क्या है, किसान के हित में क्या है, किसान के हित में क्या है। किसी के भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। मैं ही पूछना चाहता हूँ किसान भाइयों, आप पूरे देश के प्रदेश के सुन रहे हो, आप जरा कल्पना करो कि आपके गांव के मकान, अगर कोई अधिकारी आके कलेक्टर एसडीएम को एसपी बोले कि आपका मकान अतिक्रमण में हम तोड़ रहे हैं, तो आपके पास कोई कागज है जिससे आप कह सकते हो कि अतिक्रमण में नहीं है? कोई दस्तावेज नहीं है। जबकि 12 साल में कोई किराएदार भी वो मालिक बन जाता, खाली नहीं करता। लेकिन हमारे पुरखे हजारों वर्षों से रहते आए, लेकिन हमको मालिक नहीं बनाया गया। ये पहले प्रधानमंत्री मोदी जी जिन्होंने गांव को आजादी दिलाई है, और इसलिए पूरे गांव के किसानों की ओर से, गांव के मजदूरों की ओर से मोदी जी का अभिनंदन।